नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फंदे से लटकता मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। मतदाता सूची से गायब हो गया ब्लॉक प्रमुख का नाम। चुनाव में 4 लोग ड्यूटी के दौरान हो गए बेहोश। बॉर्डर पर बनी रही पुलिस की लगातार निगरानी। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक दुकानदार की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा प्रयाग गांव में एक महिला का शव कमरे से लटकता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मृत महिला ई रिक्शा चलाने वाले श्याम बहादुर की पत्नी नीलू है, जिसकी उम्र 28 वर्ष के आसपास की थी। कमरे में साड़ी के फंदे के सहारे उसका शव लटकता हुआ मिला। श्याम बहादुर ई रिक्शा लेकर कहीं बाहर चलाने के लिए गए थे। शाम को जब घर लौटे तो कमरे में महिला का शव दिखा, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस कानूनी प्रक्रिया कर रही है। घटना के बाद से महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आई। सूची से आम आदमी का नाम तो छोड़िए, पूर्व राज्य मंत्री और विधायक जयप्रकाश निषाद की पुत्र वधू अनीता निषाद, जो गौरी बाजार की ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्हीं का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया, जिसके बाद उनके जानने वाले लोगों में आक्रोश देखा गया। विधायक जयप्रकाश निषाद ने भारत निर्वाचन आयोग से इस मामले में शिकायत भी की है। शनिवार को पूरे जनपद में बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न करा लिया गया, परंतु आज कई अलग अलग खबरें सामने आई, जिसमें पता चला कि 4 लोग अलग अलग जगहों पे ड्यूटी के दौरान गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। इसमें 2 होमगार्ड, 1 मतदान कर्मी सहित 4 लोग बेहोश हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सभी लोग स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि वोट देने को लाइन में लगा वोटर भी तीखी धूप के वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके चलते कुछ बूथों पर मतदान भी प्रभावित रहा। तो वहीं रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के ऋषि राज देवराहा बाबा प्राथमिक उच्च विद्यालय सरौरा में मतदान केंद्र संख्या 211 पर एक मतदान कर्मी भी अचानक गिरकर बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनका नाम रामाशीष दुबे बताया जा रहा है। इसी तरह 2 होमगार्ड के जवान भी अलग अलग जगहों पर ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गए थे। हालांकि अब सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर देर रात तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर पुलिस लगातार निगरानी करती रही। चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग और बैरिकेटिंग इत्यादि में अर्धसैनिक बल और पीएसी के जवान तैनात दिखे। पुलिसकर्मी वाहनों की जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे रहे थे, जिसके वजह से पूरे जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी संपन्न हुआ। इधर बरियारपुर में चाचा के ब्रह्मभोज में टेंट लगाने के दौरान हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक दुकानदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बरियारपुर थाना क्षेत्र के जलपुरवा टोला अमवा का रहने वाला मनमोहन कुशवाहा है, जिसका उम्र 34 वर्ष के आसपास था। यह टेंट लगा रहा था, तभी हाई टेंशन तार के चपेट में आ गया, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। इधर आईडीए ने लोकसभा निर्वाचन के आखिरी चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्राइमरी विद्यालय बूथ के निकट मतदाताओं के लिए निःशुल्क जलपान का स्टॉल लगाया था। इस दौरान समस्त आने जाने वाले मतदाताओं को ठंडा पानी और मिष्ठान की व्यवस्था की गई थी। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने युवाओं के तरह उत्साह दिखाया। अपनों के सहारे समय से अपने बूथों पर पहुंचकर लोगों ने वोट डाला। कुछ बुजुर्ग मतदाता अस्वस्थ हालत में भी वोट डालने पहुंचे, तो कुछ व्हील चेयर पर अपने परिजनों के साथ वोट डालने पहुंचे हुए थे। तपती धूप और गर्मी के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ।
2514 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। मतदान में प्रक्रिया तो तेज रही, लेकिन जैसे तैसे तापमान चढ़ता गया, बूथों पर वोटरों की संख्या भी घटने लगी। बताया जा रहा है कि सलेमपुर और बांसडीह में अन्य 3 विधानसभा के हिसाब से सबसे कम वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत में सिर्फ 1 से 2% ही बढ़ोतरी हो सकी। मतदान प्रक्रिया खत्म होने तक देवरिया में कुल 55.30% मतदान हुआ है, जो साल 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में कम है। इसी तरह सलेमपुर में महज 51.25% मतदान हुआ। वर्ष 2019 में मतदान प्रतिशत 54.22 था। हालांकि पूरे देश में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। इसी तरह से जनपद देवरिया में भी मतदान का प्रतिशत इस बार कम दर्ज किया गया। इस बार चुनाव में तपती धूप में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुलावा टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। सुबह से शाम तक वोटरों को बूथ तक पहुंचाने के लिए बुलावा टीम लोगों को प्रेरित करती रही। पिछले चुनाव में कम मतदान वाले बूथों पर वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और पंचायत सहायकों को बुलाकर बुलावा टीम का गठन किया गया था, जो शनिवार की सुबह वोटरों के घरों पर पहुंचकर उन्हें बूथ तक पहुंचाने के लिए अपील करती हुई दिखाई दी। देवरिया शहर के पूर्वा चौराहे के पास एक कार सड़क के बाईं दिशा में लगे विद्युत पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार टकराने से विद्युत पोल भी टेढ़ा हो गया, जिसके वजह से विद्युत की आपूर्ति ठप हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक दूसरे वाहन को बचाने के प्रयास में विद्युत पोल से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं आई है। शहर के कोतवाली रोड स्थित राजकीय बाल सुधार गृह में रह रहे 3 किशोर बाल गृह की उत्तरी चहारदीवारी को फांद कर एक साथ फरार हो गए। इसकी जानकारी बाल गृह के कर्मचारियों ने जब अधीक्षक को दी तो उन्होंने इसकी जानकारी बाल संरक्षण अधिकारी को दी। बाल गृह के कर्मचारियों ने बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित शहर के विभिन्न जगहों पर उनकी तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता न चल सका। फरार हुए किशोरों में एक किशोर बनियान पहने हुए बाल गृह परिसर से निकल गया, जबकि 2 किशोर अन्य कपड़ों में फरार हुए हैं। इसमें एक किशोर राजकीय इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र है, जबकि 2 नगरपालिका कार्यालय के समीप उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7वीं और 8वीं के छात्र बताए जा रहे हैं। तीनों की तलाश चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से और पुलिस के सहयोग से भी की जा रही है। नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 भरौली में हाई टेंशन तार वाला लोहे का जर्जर खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसके वजह से विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही। संजोग ठीक रहा कि उस वक्त रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था, अन्यथा किसी की जान भी जा सकती थी। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में सोए किशोर को दोस्तों ने फोन कर बाहर बुलाया। हाथ में पहले लोहे के कड़े से उसका सर फोड़ दिया। मां पहुंची तो उसे भी दौड़ा दिए। आरोप है कि पीड़ित की बहनों को देखकर फब्तियां कसते थे और इसी को लेकर यह मारपीट हुई है। हालांकि अब इस मामले में आवेदन मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। खुखुंदू क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नूनखार के मतदान केंद्र पर सबसे हटकर व्यवस्था देखने को मिली। मेन गेट को फूलों से सजाया गया था। इसके अलावा बूथों पर जाने के लिए गैलरी बनाई गई थी ताकि मतदाताओं को धूप न लगे। यह बूथ अति संवेदनशील प्लस माना जाता है। लोकसभा चुनाव में यहाँ 4 बूथ बनाए गए थे। क्रमशः 225, 26, 227, 228 बूथ यहाँ बने थे। सभी बूथों पर गैलरी बनाकर आकर्षक तरीके से इन्हें सजाया गया था। देवरिया लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 128 सोपरी बुजुर्ग में बूथ कैप्चरिंग की अफवाह से जिला प्रशासन के साथ भाजपा और इंडिया गठबंधन तथा उनके प्रतिद्वंदी दल भी सख्ते में आ गए। इसकी सूचना जब पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पास पहुंची तो सपा के ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट कर इसका जिक्र किया गया और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई। इसके वजह से अफवाह को और बल मिल गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन सोपरी बुजुर्ग के बूथ पर पहुंच गए। जांच की गई तो कैप्चरिंग का मामला अफवाह निकला। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंदे से लटकता मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। मतदाता सूची से गायब हो गया ब्लॉक प्रमुख का नाम।
चुनाव में 4 लोग ड्यूटी के दौरान हो गए बेहोश। बॉर्डर पर बनी रही पुलिस की लगातार निगरानी। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक दुकानदार की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।